गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा सिंह। वेलकम टू ओनो स्टडी। जैसे कि हमने अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं यूपीएसआई एंड एसएससी जीडी, तो उसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट लाइयों में हिंदी के, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे एसएससी जीडी और यूपीएसआई एग्ज़ाम्स के लिए। तो कुछ क्वेश्चन है, आप देखते हैं हिंदी क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनें। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है आपका अमल, और इसके ऑप्शंस आपको गिवन है इमली, अंगूर, अमरूद, पपीता। तो अमल का पर्यायवाची जो आपका रहेगा वो रहेगा इमली। तो इमली आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विराट। विराट का पर्यायवाची क्या रहेगा? ऑप्शंस आपको गिवन है विशाल, लाभ, आश्रित, भविष्यकाल। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन 1 रहेगा विशाल। विराट का पर्यायवाची है विशाल। आई होप सो आपको सब क्लियर होगा, इसमें प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, कोई टेक्निकल इशू नहीं होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी आपका वही है, पर्यायवाची बताना है आया का, और ऑप्शंस आपको गिवन है धनी, आय, उपाय, तिथि। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा आंसर धनी, धानी रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आया का पर्यायवाची है धानी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो हम लोग अपने मुख से बोलते हैं, और जब हम श्वास निकालते हैं तो वो मुख से निकली हुई वायु को रोक देता है उसको बोलते टाइम। तो इनमें से कौन सा आपका स्पर्श व्यंजन है? ऑप्शन है आपका श, ह, ल और छ। तो आपका जो आंसर रहेगा इसमें से आंसर होगा छ। ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन 5 बोलते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द वो होते हैं जो हम संस्कृत में से एज इट इज़ ले लेते हैं, और तद्भव वो होते हैं जो हम संस्कृत में से लेते हैं लेकिन उसमें कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आ जाते हैं। तो तत्सम शब्द यहाँ पर वो शब्द हैं जो हम संस्कृत में से एज इट इज़ उठा लेते हैं। तो ऑप्शन है आपके आम्र, आँख, आंसू और ईट। तो आपका आंसर इसमें करेक्ट होगा आम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? मतलब आपको सही शब्द लिखना है, शुद्ध वर्तनी करनी है, जो करेक्ट ऑप्शन में से होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अंजलि, अंजलि सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है अंजलि, इसमें आपकी छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है, और जो लास्ट ऑप्शन है वो अजली है, उसमें न भी नहीं है। तो आपको चेकआउट करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, जिसमें सही मात्रा यूज़ करी गई है, अंक की बिंदु सही लगाइए, तो अंजलि आपका ये करेक्ट ऑप्शन बनता है। इनमें से और कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आई होप सो आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, महर्षि शब्द कौन सी संधि है? महर्षि शब्द में कौन सी संधि आपकी होगी? ऑप्शंस गिवन है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा गुण संधि का। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें हमारा जो बनता है गुण संधि में आ और बड़ा आ में ई को मिलाकर या बड़ी ई को मिलाकर हमारा ए बनता है, छोटा ए बनता है इनको मिलाकर। या फिर आपका जो है आ, बड़ा आ और ए को मिलाकर ऊ, छोटा ऊ, बड़े ऊ को मिलाकर आपका बनता है ओ, छोटा ओ। और महर्षि में आती है मात्रा अर की, तो इसमें क्या होगा, अ या फिर बड़े अ में जब री से ऋषि की मात्रा मिल जाती है तो आपका बन जाता है अर, जो यहाँ पर है महर्षि के ऊपर। तो आपका आंसर गुण संधि करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th,
माता पिता शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास होगा माता पिता शब्द में? तो ऑप्शंस आपके जो गिवन है वो है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास एंड बहुवीरी समास। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट रहेगा इसमें। आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो द्वंद्व समास है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि द्वंद्व समास में या यूज करते हैं, और यूज करते हैं, अथवा यूज करते हैं, और जिसके बीच में योजक चिन्ह आ सकता हो। माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह आता है, तो हम लोग यहाँ पे द्वंद्व समास सही ऑप्शन करेक्ट करेंगे। माता और पिता, माता या पिता, माता अथवा पिता, तो सभी ऑप्शन के लिए करेक्ट है। तो आपका आंसर है द्वंद्व समास। आई होप सो क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। अब ये आपका क्वेश्चन है मुहावरे से। मुहावरा कौन सा है? दाम लगाना। और ऑप्शंस गिवन है आपके मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। तो दाम लगाना क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं किसी भी चीज़ का, वस्तु का दाम लगाया जाता है, तो मतलब क्या होता है? हम मोल भाव करते हैं। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा मोल भाव करना। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए। ताजमहल डैश एक अद्भुत नमूना है। आपको ये रिक्तस्थान दे रखा है, इसे फिल करना है। और ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है शिल्पकला, सेकेंड ऑप्शन है स्थापत्य कला, थर्ड ऑप्शन है चित्रकला, और फोर्थ ऑप्शन है आपका मूर्ति कला। तो इसमें से करेक्ट बताना है कि हमें इस रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन फिल करना है। ताजमहल स्थापत्य कला है, क्योंकि वो एक स्थान है, एक जगह है, स्थित है, तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन होगा स्थापत्य कला रहेगा। और कोई ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है, तो आपका आंसर स्थापत्य कला बनता है, ऑप्शन बी। आई होप सो ये क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है निम्न पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसमें प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें अलंकार बतानी है। क्वेश्चन है मेरो मन अनंत कहा सुखो पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। तो हमें बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है आपके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, विभावना अलंकार, यमक अलंकार। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट यहाँ पे उपमा अलंकार रहेगा, जहाँ हम किसी की तुलना किसी से करते हैं। तो यहाँ पर तुलना हो रही है हमारे मन की पक्षी के अकॉर्डिंग। पक्षी जहाज पे जैसे फिरते हैं, उड़ते हैं, वैसे हमारा मन उड़ता है, तो हम यहाँ पे तुलना करते हैं। जब भी तुलना की बात होती है तो हम उपमा अलंकार को यूज़ करते हैं, वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो आंसर फर्स्ट हमारा करेक्ट रहेगा। नाउ 12th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध जो वर्तनी है हमें उसे ढूंढना है, वो ऑप्शन करेक्ट करना है। आंसर है आपके, ऑप्शंस हैं आपके श्याम, सम्मान, सुसमृद्ध या स्थिर। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। स्थिर जो हमारा है ऑप्शन वो करेक्ट है। अशुद्ध वर्तनी जो हमारी है, और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट लिखे गए हैं, सही लिखे गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कर्ण को अधीरथ सूत कहा जाता है। अधीरथ का अर्थ क्या है? जो कर्ण है उसे अधीरथ सूत कहते हैं। और क्यों कहते हैं, अधीरथ का मतलब क्या होता है, तो हमें वो बताना है यहाँ पे। ऑप्शंस हैं आपके रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, कोषाध्यक्ष, चौकीदार। इसमें से क्या चीज़ होगी? कर्ण अधीरथ सूत क्यों कहा जाता है? अधीरथ का मतलब क्या होता है? अधीरथ का मतलब होता है रथ हाँकने वाला। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट रहेगा आपका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। शुद्ध वाक्य चुनिए। अब इसमें से हमें जो वाक्य शुद्ध है वो चुनना है। ऑप्शंस आपके गिवन है हमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है।
सेकंड ऑप्शन है माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। थर्ड ऑप्शन है माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है। फोर्थ ऑप्शन है माँ बच्चे को दूध धाय से चखा रही है। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा इसमें करेक्ट वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 1, माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नहीं, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है? असुर शब्द का विलोम शब्द बताना है हमें कौन सा है। ऑप्शंस आपके गिवन है। फर्स्ट है देवता, सेकंड है सुर, थर्ड है यक्ष, फोर्थ है मानव। तो आपका जो असुर का विलोम शब्द रहेगा वो होगा सुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है? भेद शब्द का जो अनेकार्थक नहीं है हमें वो ऑप्शन करेक्ट करना है। नहीं पे ध्यान देना आप, अनेकार्थक जो नहीं है। तो आंसर आपके ऑप्शंस हैं फुट, रहस्य, छेदन या दर। जो अनेकार्थक नहीं है वो हमें बताना पड़ेगा। तो फुट, रहस्य, छेदन सारे ही अनेकार्थक होते हैं भेद के। तो ऑप्शन आपका रहेगा इसमें दर। ये आंसर आपका करेक्ट है, दर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्ण न म तथा ण का उच्चारण स्थान क्या है? न म और ण कैसे बोले जाते हैं, उनका उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका ऑप्शन देखिए, कंठ, तालु, नासिका या ओष्ठ। या तो वो कंठ से बोले जाते हैं गले से, या तालु से हमारी जीभ से, या नाक से बोले जाते हैं, या ओष्ठ होठों से बोले जाते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो नासिका। जब भी इन शब्द को हम बोलते वर्ण को बोलते हैं तो हमारी नाक से जो वायु है वो निकलती है। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो सी करेक्ट रहेगा, नासिका। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इन शब्दों में जो स्त्रीलिंग है हमें वो टिक करना है। पहला ऑप्शन है पंख, दूसरा ऑप्शन है पंछी, तीसरा ऑप्शन है पंक्ति, फोर्थ ऑप्शन है पक्षी। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट वो हमारा रहेगा थर्ड ऑप्शन, पंक्ति। ये स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग क्वेश्चन अगर हमें चूज करना हो तो हम पूरा सेंटेंस बनाकर उसमें देख सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग का बनेगा या पुल्लिंग का बनेगा। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं ऑप्शन आ रहा है, वो मतलब पुल्लिंग हुआ। पंक्ति में लग जाइए या पंक्ति बना ली, तो उसमें क्या है, बना ली या बन गई, तो उसमें स्त्रीलिंग दिख रही है उस वाक्य में। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक डैश माना जाता है। ये रिक्त स्थान है और हमें फिल करना है इसको। ऑप्शंस आपके गिवन है। पहला ऑप्शन है कवि, सेकंड है साहित्यकार, थर्ड है नाटककार, फोर्थ है कथाकार। तो हमारे जो हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो हमारे साहित्यकार थे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, बादलों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है राशि कहते हैं, बी ऑप्शन गुच्छा कहते हैं, सी ऑप्शन घटा कहते हैं और डी ऑप्शन अंबार कहते हैं। तो बादलों के समूह को घटा कहते हैं, यह आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो क्वेश्चन है नपा तुला खर्च करने वाला। नपा तुला जो खर्च करता है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शंस है कृपण, मितभाषी सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है मितव्ययी, फोर्थ ऑप्शन है कंजूस। तो जो नपा तुला खर्च करता है उसे मितव्ययी बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है? नास्तिक शब्द किसके लिए यूज किया जाता है और इसका सही मीनिंग या सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस हैं आपके। पहला ऑप्शन है जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसे नास्तिक कहेंगे।
बी ऑप्शन है ईश्वर पर विश्वास करने वाला, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे बोलेंगे नास्तिक। थर्ड ऑप्शन है ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला, उसे बोलते नास्तिक। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नास्तिक का अर्थ होता है ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक बोला जाता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कैची किस भाषा का शब्द है? जो कैची शब्द है वो हमारा किस भाषा का है? फर्स्ट ऑप्शन है तुर्की, सेकंड है पश्तो, थर्ड है जापानी, फोर्थ है अरबी। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा तुर्की। इसका आंसर तुर्की रहेगा। जो कैची शब्द है भाषा किससे लिया गया है? तुर्की से लिया गया है। अब 24 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब वो शब्द होते हैं जो जो संस्कृत में से जब हम हिंदी बनाते हैं तो वो बदल जाते हैं। तो वो देखते हैं कौन सा आपका तद्भव शब्द रहेगा इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन है बांध, सेकंड है लक्ष्य, थर्ड है लज्जा, फोर्थ है मगदी। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट रहेगा वो रहेगा बांध। जहाँ भी चंद्र बिंदु यूज़ की जाती है वो हमारे हिंदी शब्दों के लिए, तद्भव शब्दों के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए जो तद्भव शब्द रहेगा वो बांध रहेगा। दोनों क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होंगे आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आपका, जो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 25, उद्गम शब्द कौन सा उपसर्ग है? उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो हमारे शब्द से पहले लगे होते हैं उन्हें उपसर्ग बोला जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है। ऑप्शंस देखते हैं आप लोगों के। फर्स्ट ऑप्शन है उत या आ ऑप्शन, सेकंड, थर्ड ऑप्शन है अति, फोर्थ ऑप्शन है उद। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा उद। उद्गम, उद्गम बना है उद से, उपसर्ग कौन सा हुआ? उद। तो हमारे कुछ क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे एसएससी जीडी और यूपीएसआई एग्जाम में जो करंटली चल रहे हैं। होप सो आप सबको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस, सब चीज़। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती, तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम और मोटिवेट हो सकें और आपको और अच्छी सी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू। फाइनली अब वी गेटिंग